चलो शुरू किया जाए फिर। देखो इसको, देखो आप। चलो आप देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो एक हेडिंग लिख लो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ, एनसीईआरटी खत्म। एनसीईआरटी का आखिरी सवाल वही ऑडिटोरियम वाला, वॉल्यूम तो निकाल ही लिया उस। अब ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो पहला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दीज नंबर्स बी इन एपी। अभी आप रिकॉल करो कि T1, T2 और T3, ये लोग को यदि एपी में रहना है, एपी में होना है, तो क्या होना पड़ेगा बताओ। T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल विथ T3 माइनस T2। ये लॉजिक था। तो इन तीनों को यदि एपी में होना है तो क्या होना पड़ेगा बताओ। लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के माइनस टू माइनस ऑफ के इज इक्वल्स टू थ्री के माइनस ऑफ के माइनस टू। सॉल्व करने पे के मेरे ख्याल में कट गए, तो माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री के माइनस के का आंसर टू के और प्लस टू। टू को यहां ले आओ तो माइनस फोर इज इक्वल्स टू टू के। सो के इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, आया समझ में ये बात। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो, सेम ही थीम पे है, बस थोड़ा सा के वे वाला टर्म का जो है वो साइज बड़ा हो गया है ना। तो बताओ क्या होगा। डिटरमाइन के सो दैट कि ये आदमी, ये आदमी और ये आदमी हो जाएगा एपी। तो फिर से लॉजिक सेम ही रहेगा कि सेकेंड आदमी लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स माइनस फर्स्ट आदमी के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस एट शुड बी इक्वल्स टू थर्ड आदमी थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर माइनस सेकेंड आदमी के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स। सिंप्लीफाई करने पे के स्क्वायर गॉन, थ्री के माइनस फोर के का आंसर हो जाएगा माइनस के, सिक्स माइनस एट का आंसर हो जाएगा माइनस टू। दिस इज इक्वल्स टू थ्री के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आई थिंक टू के स्क्वायर, फोर के माइनस थ्री के, आई थिंक प्लस के, और फोर माइनस सिक्स का आंसर आई थिंक माइनस टू। फिर आपको वो लॉजिक याद होगा कि इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम नंबर सेम साइन अगर हुआ तो वो हो जाएगा कैंसर, तो ये दोनों गॉन। अब के को उधर शिफ्ट कर लो आप, तो जीरो इज इक्वल्स टू टू के स्क्वायर प्लस टू के। दिस एम्प्लाइज, उल्टा करके लिख तो टू के स्क्वायर प्लस टू के इज इक्वल्स टू जीरो। दिस एम्प्लाइज टू के कॉमन, के प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सो आइदर टू के इक्वल्स टू जीरो और के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सो के इक्वल्स टू जीरो या फिर के इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, चल रहे हैं आगे फिर। देखो इसको, देखो द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। ठीक है, लिखो T8 इज इक्वल्स टू, आपको बोला हुआ है जीरो, दिस एम्प्लाइज ए प्लस सेवन डी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस सेवन डी, इक्वेशन नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको 38th टर्म और 18th टर्म के कहीं ना कहीं रेशियो वगैरह पे कुछ कमेंट करना है। तो आप ना एक काम करें कि T38 बाई T18 का निकालो वैल्यू क्या होगा आपका। T38 का फॉर्मूला बताओ 37D, और T18 का बताओ, और ए का आंसर बताओ, बिठा दो। ठीक है ना, फिर यहां से देखो माइनस सेवन प्लस 37 कितना, 30D, और माइनस सेवन प्लस 17 कितना, मेरे ख्याल में 10D। ये किसका आंसर है, तो ये आंसर है T38 डिवाइडेड बाई T18 का। जीरो से जीरो गया, डी से डी गया, तो T38 इज इक्वल्स टू, यहाँ थ्री बचा हुआ, थ्री इंटू T18। तो T38 इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ T18। कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट
इसको, ये सेम क्वेश्चन है आगे आएगा वापस से, तो इसको मैं एक बार यहां छोड़ देता हूं, फालतू सेम क्वेश्चन को हम दो बार नहीं करेंगे, ये आएगा आगे चल के दोबारा, इसको अभी रहने दो। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। इसको आप यहां देखो, समझो। मान लो कि एपी में लेता हूं 2 4 6 8 10 12, ठीक है, और एक और ले लो, मान लो कि 14। इसमें कितना टर्म है, काउंट करो, 7। और आपके हिसाब से मिडिल टर्म कौन सा है, 8। ये कौन सा टर्म हो गया, जैसे ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, और ये T6, लास्ट वाला T7। अब देखो इस एपी में टोटल कितना टर्म था, 7, विच इज अ काइंड ऑफ ऑड नंबर। और ऑड नंबर में याद रखना कि ओनली 1 मिडिल टर्म होता है, ठीक है। जब कभी भी किसी एपी के अंदर में, किसकी गिवन कलेक्शन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका ऑड हो गया, तो उसमें सिर्फ कितना मिडिल टर्म होगा, एक। सिर्फ कितना मिडिल टर्म होगा, एक। और उस मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जो भी आपके एन का वैल्यू है ना, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू होगा आपके लिए n+1/2, ये पोजीशन होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, 7+1/2 विच इज इक्वल्स टू 4th पोजीशन। इसीलिए यू कैन सी कि T4 इसका क्या बना है, मिडिल टर्म। क्लियर है मेरे ख्याल में। ऑड होने पे मिडिल टर्म कितना होगा, 1। और उस मिडिल टर्म का पोजीशन कौन सा होगा, n+1/2 करके मिलेगा। चलेगा ये चीज। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं बच्चों को, कि इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप मन में ऐसे भी सोच सकते हो कि n/2 निकालो, आप कितना होगा बताओ, 7/2। इस सिचुएशन के हिसाब से कितना आ जाएगा बताओ, 3.5। अभी 3.5 तो n का वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि n का वैल्यू तो नेचुरल नंबर होगा। तो 3.5 के पीछे नहीं आना है, आपको आगे जाना है। सोचो कि 3.5 के बाद में सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो आप n को दे सकते, 4। तो वहां से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 4th टर्म ही आपका मिडिल टर्म। और ये जो 4 आपको मिलेगा ना, दिस विल रिप्रेजेंट द रोल नंबर और द पोजीशन ऑफ योर मिडिल टर्म। 4 इज नॉट योर मिडिल टर्म, योर मिडिल टर्म इज 4th पोजीशन वाला नंबर विच इज 8 इन दिस सिचुएशन। आई होप क्लैरिटी है इस चीज को लेकर। आगे सपोज करो एक और एपी में आपको दिखाता हूं कि ये 2 4 6 8 10 12 14, और मानो कि एक टर्म और जोड़ दो 16। अब टोटल टर्म कितना हो गया आपका, n इज इक्वल्स हो गया 8। 8 कैसा नंबर है, 8 है इवन। इवन नंबर के केस में याद रखना कि हमेशा नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, 2 मिडिल टर्म। नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। गेस करो कौन सा वो मिडिल टर्म है, 8 एंड 10। पोजीशन के हिसाब से सोचोगे तो ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, ये T5 था, T6, T7, एंड ये वाला क्या था आपका, T8। तो टेक्निकली T4 आपका आंसर हुआ और T5 आपका आंसर हुआ। ये बात समझ में आ रहा है। अब 4th और 5th पोजीशन ही मेरा मिडिल पोजीशन होगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। तो जैसे पिछले बार 2 तरीका था, n+1/2 कर लो, ये n/2 करके 0.5 जोड़ दो। इस बार भी एक तरीका है, आप पहले करो n/2, मिडिल टर्म विल बी इक्वल्स टू n/2 और कॉमा नेक्स्ट टर्म, n/2 कॉमा नेक्स्ट टर्म। तो आप सोचो कि टोटल टर्म आपका कितना है, 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आपके पहले मिडिल टर्म का रोल नंबर हो गया। और 4 के बगल वाला आदमी कौन हो, 4th पोजीशन के नेक्स्ट वाला पोजीशन कौन सा हो जाएगा, 5th। तो 4th पोजीशन आपका एक मिडिल टर्म, एंड उसके नेक्स्ट वाला पोजीशन यानी कि 5th पोजीशन आपका दूसरा मिडिल। और फिर से कंफ्यूज मत करना, बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, 8/2 कितना है, 4, और फिर नेक्स्ट वाला क्या हुआ, 5। तो मेरा एक मिडिल टर्म हो गया 4 और एक मिडिल टर्म हो गया 5। नहीं, 4 और 5 आपके मिडिल टर्म का पोजीशन है, ठीक है, ये आपके मिडिल टर्म का रोल नंबर। फिर वैल्यू जो है वो आपको एपी की हेल्प से निकालना पड़ेगा कि T4 का आंसर कितना आ रहा है और T5 का आंसर कितना है। तो T4 का आंसर इस केस में कितना है, 8, और T5 का आंसर इस केस में कितना है, 10। तो मिडिल टर्म कौन कौन है, 8 है और 10 है। मिडिल टर्म कौन सा पोजीशन है, तो 4th पोजीशन है, 5th पोजीशन। आपको कैसे पता चलेगा, तो 8 है, एक तो इवन है तो 2 मिडिल टर्म होना चाहिए। दूसरा आपके मिडिल टर्म का पोजीशन इवन के केस में होगा n/2 वाला पोजीशन और उसके बगल वाला पोजीशन। और ऑड के केस में n/2 निकाल लो, 0.5 जोड़ दो।
और इसमें एक ही मिडिल टर्म हो। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं इन सब चीजों को, बस क्वेश्चन करवा देता हूं। इसको भी पढ़ लो आप एक बार। Middle term of an AP having n terms, if n is odd, then the AP will have only one middle term. It will be n plus 1 by 2th term. ये n plus 1 by 2 क्या बताएगा आपको? आपके मिडिल टर्म का रोल नंबर यानी कि पोजीशन। और दूसरे केस में if n is even, then the AP will have two middle term. One will be n by 2th term and the other will be the next term. ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ो इस क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो एक इसको करने का घटिया तरीका हो सकता है कि आप ये जो डॉट 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 है इसको फिल कर दो, फिर काउंट कर लो कितना आदमी आया, पता चल जाएगा ऑड है इवन है, बाई टू प्लस 1 बाई 2 जो करना है कर ले। लेकिन उससे मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा आप लोग। दूसरा एक अच्छा बढ़िया तरीका हो सकता है, एलिगेंट तरीका हो सकता है कि 95 का पहले आप पता करो रोल नंबर क्या है, क्योंकि 95 के रोल नंबर से यू विल गेट टू नो, उससे आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट में आदमी कितना। अगर ऑड नंबर ऑफ आदमी हुआ तो एक मिडिल टर्म आएगा, और इवन नंबर ऑफ आदमी हुआ तो दो मिडिल टर्म आएगा। तो पहले क्या पता करना है आपको? 95 का रोल नंबर लिखो। लेट लेट Tn इज इक्वल्स टू 95, सॉल्व करने पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 95, वैल्यू डालने पे 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पे 3 इज इक्वल्स टू 95। 5 उधर शिफ्ट करेगा, n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 95 माइनस 5 90, 3 से 90 कट गया मेरे ख्याल में 30। दिस एम्प्लाइज n माइनस वन इज इक्वल्स टू 30, दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 30। 31 कैसा नंबर आया बताओ? ऑड नंबर आया, तो एक मिडिल टर्म के दो मिडिल टर्म। अब ये लाइन लिखो, इट इज ऑड, इट इज ऑड, सो it will have only क्या? वन मिडिल टर्म। अच्छा, मिडिल टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मुझे ना वो n प्लस वन बाई टू वाला फॉर्मूला उतना अच्छा नहीं लगा। आप मतलब कंसिस्टेंट रखो, हर जगह n बाई टू ही लगाओ। n बाई टू से अगर आपको नेचुरल नंबर मिल गया तो सीधा वही आंसर है, और नहीं मिला तो 0.5 जोड़ के उसको नेचुरल बना दो। तो 31 बाई टू करो, आप कितना आएगा बताओ? 15.5, वो तो नेचुरल है नहीं, तो उसमें 0.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 आपका मिडिल टर्म का पोजीशन हो। ठीक है, लिखो क्लियरली, क्लियरली इट विल बी, कौन सा टर्म बताओ? T16। और अब T16 निकाल लो यहां से, a प्लस 15d, ए का आंसर मेरे ख्याल में 5, 15 टाइम्स ऑफ डी का आंसर मेरे ख्याल में 3, तो 5 प्लस 45, दिस इज इक्वल्स टू 50। ये आपका आंसर। चलो आगे बढ़ा जाए फिर, इसको देखो। फाइंड द मिडिल, ये टर्म्स बोलने का मतलब है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है ना? ऑफ द एपी दिस, फिर से मेरे ख्याल में लिस्ट तो आपको थमा दिया, लेकिन लिस्ट में कितना आदमी है ये तो पता ही नहीं है हमको। तो पहले क्या पता करना पड़ेगा हमको? लास्ट आदमी का रोल नंबर लिखो। लेट Tn इज इक्वल्स टू क्या? -176, खोलने पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -176। दिस एम्प्लाइज 20 प्लस n माइनस वन इंटू -4 इज इक्वल्स टू -176। 20 को शिफ्ट करो, n माइनस वन इंटू -4 इक्वल्स टू -196। n माइनस वन इक्वल्स टू -196 बाय -4, माइनस माइनस गॉन, 4 से काटोगे तो मेरे ख्याल में 49, और n इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा? 50। चलेगा? 50 कैसा नंबर है? इवन। इवन होने से कितना मिडिल टर्म? दो। लिखो इट इज इवन, सो इट विल हैव टू मिडिल टर्म। ठीक है, नीचे लिखो क्लियरली कौन सा होगा बोलो। इट विल बी 50 है, आप तो n बाई टू करो, कितना आता है? 25।
एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। एक हो गया 25 वाट और एक हो गया उसके बाद वाला यानी कि 26 वाट। इट विल बी T25 T26। ठीक है, T25 का आंसर A प्लस 24D। सो ए का आंसर 20 प्लस 24 टाइम्स ऑफ डी का आंसर आई थिंक माइनस। सो 20 माइनस कितना, मेरे ख्याल में 96 क्या। सो ऑल टुगेदर माइनस 70। अच्छा T20, ठीक है, अच्छा सॉरी 76। अब ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा था कि T25 तो मिल गया आपको, अब T26 के लिए लेकिन फिर से बच्चे क्या है कि A प्लस 25D वगैरह वगैरह लिखते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आपको स्मार्ट काम करना चाहिए। आपको पता है ना कि एपी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करके। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। यदि T25 इतना मेहनत से ढूंढ ही लिया है तो T26 में -4 ऐड कर दो। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वगैरह मत लगाओ, क्या लिखोगे बताओ। बस T26 इक्वल्स टू -76 -4 दैट इज इक्वल्स टू -8, ये आपका आंसर। ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि मन में ऐसा मत सोचना कि 25 और 26 की आपका मिडिल टर्म, दे आर जस्ट रोल नंबर ऑफ योर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म फिर आपको अलग से फाइंड करना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, इस आइडिया पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, दोबारा काम कर रहे हैं, और इस पे आप 3-4 स्टार लगा लो, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। चलो बात करें, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके हिसाब से क्या है। मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, टीएन एसएन। टीएन तो नहीं है, एसएन आपका क्या हो गया बताओ। एसएन हो गया आपका 1/2 3n² प्लस 7n। एसएन में n की जगह 1 बिठाने से इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, हाफ इंटू 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1। सॉल्व करने पे हाफ इंटू 3 + 7 का आंसर 10 और कट के ये हो जाएगा 5। S1 का आंसर 5 है। अगर इंटरप्रिटेशन आपको याद हो, S1 किसके इक्विवेलेंट होता था, T1 के इक्विवेलेंट होता था। अगेन S1 was equals to T1, therefore T1 is equals to कितना मिल गया आपको 5। चलेगा। नेक्स्ट आप इसी फॉर्मूला में n की जगह पर 2 बिठाओ और वैल्यू निकालो, तो हाफ इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 × 4 12, 7 × 2 14, सो हाफ इंटू 26, सो अल्टीमेटली 30। ये S2 का आंसर है। और जैसे S1 का मतलब T1 होता था, S2 का मतलब क्या होता था, S2 was equals to T1 प्लस T2। S2 का आंसर कितना है आपका 13, T1 का आंसर कितना है आपका 5, यहाँ 5 बिठा दो, प्लस T2, तो आपके T2 का आंसर कितना आ गया, मेरे ख्याल में 8। चलेगा। फिर से आप S वाले फॉर्मूले में 3 बिठा और 3 बिठा के आंसर निकालो, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 7 × 3, सो हाफ इंटू 3 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, 7 3 जा 21, सो हाफ इंटू मेरे ख्याल में ये दोनों मिला के 48 क्या, तो 24। ठीक है, अब ये S3 का आंसर जो 24 आया, S3 का इंटरप्रिटेशन क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये समझ में आ रहा है। S3 का आंसर कितना आया बोलो 24, T1 का आंसर आया था 5 और T2 का आंसर आया था 8 प्लस T3। ठीक है, सो 24 और ये दोनों मिला के 13, 13 को इधर शिफ्ट करोगे तो 24 माइनस 13 कितना हो जाएगा 11 से। तो T3 का आंसर कितना आ गया आपका 11। अब फाइनली क्या है कि इस फॉर्मूले से इतना मेहनत करके आपने एपी निकाल दिया। अब आपका एपी है 5, 8, 11, ये आपका एपी हो गया। ठीक है, इसके आगे आई विल राइट कि देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू क्या 5, 8, 11, डॉट डॉट। वंस यू गेट योर एपी, अब अगला जो भी पूछेगा आप सब बताने के लिए केपेबल। अगला क्या पूछ रहा है आपसे बताओ, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, T1 was equals to what, a प्लस n-1 इंटू डी। बिठाओ a का वैल्यू 5 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर 8 - 5 3, सो 5 प्लस 3n-3, दिस इज इक्वल्स टू 2 + 3। ठीक है, आया बात समझ। और क्या पूछा है बताओ।
20th टर्म, उसके लिए भी फॉर्मूला लगा लो। T20 इज इक्वल्स टू ए प्लस कितना 19D। ए का आंसर 5 प्लस 19 इंटू डी का आंसर मेरे ख्याल में 3, सो 5 प्लस 57 इज इक्वल्स टू 60। चलेगा? करो, कॉपी करो। आइए आगे बढ़े फिर। अगला सवाल ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी आप 3 स्टार लगा सकते हैं। कुछ नया सीखने को मिलेगा हम लोग को इसमें। पढ़ लो पहले, फिर बात किया जाए। बोलो। ये कह रहा है कि 7 टर्म का सम कितना है? फर्स्ट 7 टर्म का सम 63। तो इसका तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ट्रांसलेशन ये होना चाहिए कि S7 इज इक्वल टू 63। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व भी कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा बताइए। 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 63। 7 से ये गया 9 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 18 इक्वेशन में। चलेगा? वो भी कर सकते हैं एक ही बात, अभी एक बार रहने दो, इस इक्वेशन का टेंशन मत। उसके बाद का बात है कि द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। ये चीज आपको समझना है कि पहले 7 टर्म तक देखना है आपको, मतलब फर्स्ट से लेके 7th तक, और फिर नेक्स्ट 7 पे भी फोकस कर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट 7 का मतलब क्या होता है ये बताओ। मेरे ख्याल में 7 तक तो छोड़ना है, उसके बाद और 7 लेना है, तो कौन कौन आएगा बताओ। T8, T9, T10, T11, T12, T13 एंड T14। जब हम कहते हैं नेक्स्ट 7 टर्म्स इस लाइन के बाद, उसका मीनिंग तो यही वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम कि जैसे इसको पढ़ा और फट से ऐसा लिख दिया, इसको पढ़ेंगे और फट से वैसा कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी लिखने के लिए हमेशा कहां से बिगिन करना होगा आपको, T1 से। मतलब T1 से लेके T7 तक अगर आप सबको लेते हो देन इट विल बिकम S7। लेकिन इसमें तो T1 से लिया नहीं, कहां से लिए? T8 से लिए, कहां तक लिए? T14 तक लिए, तो इसको तो कुछ नहीं बोल पाओ। आया बात समझ? तो इसको इस वाले नोटेशन में कन्वर्ट करने का एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने का ट्राई कर। इसको एस के नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इसको एस के नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहां से चाहिए टर्म्स का काउंटिंग? T1 से चाहिए, लेकिन है नहीं यहां। तब एक काम करो कि ऐसे ही जबरदस्ती का दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया, 7 दे दिया। 7 देने से क्या मजा है कि सब मिलके क्या बन जाएगा, S14। लेकिन ये जो दिया ये एक्चुअल में तो देना था नहीं, आप हमको तो 8 से 14 तक ही चाहिए। तो जो दिया है फालतू का उसको माइनस भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आता है। ये हो गया, ये देते तो ही ये बना पाते, तो इसीलिए ये दिया। लेकिन ये देना उचित तो था नहीं, लेना तो मेरे को बस ये ग्रीन वाला पार्टी था। तो जो दिया उसको सब्ट्रैक्ट करके काउंटर बैलेंस कर दो। अब क्या है कि पिंक और ग्रीन मिला के S14 हो जाएगा, और ये जो टुकड़ा है आपका ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट 7 टर्म्स का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो हमारे लिए क्या होगा बताओ। वो हमारे लिए होगा S14 माइनस S7। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को 160। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है, तो ऐसा कभी भी होगा तो आपको शॉर्टकट में कैसे सोचना है मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं, आप मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मान लो कि मैं बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट लेट से 5 टर्म्स, इसके लिए सिंबल क्या होगा बताओ, थोड़ा लाउड और थोड़ा फास्ट, क्या? S5। हैप्पी? फिर अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको क्या करना है कि इसमें 10 जोड़ो तो कहां पहुंच जाओगे, 15। ठीक है, और उसमें से इसी को माइनस कर दो, सिंपल। मैं बोलूंगी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, क्या बोलोगे? सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स, 20 इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, S30,
और इसी को इसमें से माइनस कर। ठीक है, ये क्यों वर्क करता है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया कि ऐसे करके ये वर्कआउट करता है। लेकिन बार बार इतना देना लेना ये सब थोड़ी करते रहेंगे हम, हमारे पास में समय कम है, बिजी है ना हम लोग बहुत तो उस केस में ऐसे सोचना है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल सोचते हैं, उसके अंदर फिर क्या है कि इसको सॉल्व भी कर लेंगे। मान लो कि मैं बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, क्या सोचोगे? प्लीज जोर से बोलो। सम ऑफ नेक्स्ट 25 टर्म्स। 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40। S40 माइनस S50 चलेगा? ओके, तो ये सब गंदगी को हटाया जाए यहां से अब। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने समझाया था वो तो क्लियर ही है आप लोग को। S7 का ये होगा, यहां तक इक्वेशन पहुंचेगा हमारा। अब जो नेक्स्ट 7 टर्म्स का आइडिया है, 7 टर्म्स के बाद वो क्या हो जाएगा बोलो? S14 माइनस S7 इक्वल्स टू बताओ कितना? 161। अब इसमें भी एक बात क्या है कि बच्चे फिर कई बार क्या है कि इसको भी खोल देते हैं, इसको भी फॉर्मूला से खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्मार्ट बनना है। S7 का तो वैल्यू है आपके पास में, लगा दो वहां पे, क्या होगा बताओ? S14 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 161। आगे इस वैल्यू को शिफ्ट करो तो क्या होगा बताओ? S14 इज इक्वल्स टू 161 प्लस 63 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में वन वन नहीं सॉरी 224 क्या 224। सही कह रहा हूं? कैलकुलेशन ओके है? ठीक है, अब S14 को फॉर्मूला से खोलो, क्या आ जाएगा बताओ? 14/2 इंटू क्या 2a प्लस 14 माइनस 1 का आंसर 13d इज इक्वल्स टू 224। 2 से 14 7, 7 से शायद ये कट जाएगा तो 3 और 2, सो 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग में से किसी किसी का मन कर रहा था कि 2 काट लीजिए सर यहाँ से, तो देखो काट लेने से फिर 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा बने इसको छोड़ दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। चलेगा यहाँ पे? इसके आगे आपको क्या करना है? ए और डी के लिए सॉल्व करना है। ये भी एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ओवरऑल लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसमें भी खुशी का बात है कि ए वाला पार्ट जो है वो दोनों में ऑलरेडी आपको सेम दिखाई दे। तो लिखूं 2 - 1 implies 2a स्वाहा 13 - 6 का आंसर 7d, 32 - 18 का आंसर मेरे ख्याल में 14, तो d इज इक्वल्स टू 2। d इक्वल्स टू 2 उठा के इक्वेशन 1 में पटक दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज मेरे ख्याल में 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 18 - 12 का आंसर 6, सो a का आंसर मेरे ख्याल में 3। ठीक है, ए आ गया और डी भी आ गया। पूछा क्या था हम लोग को? फाइंड द 28th टर्म। तो ठीक है, थोड़ा और मेहनत कर लो। टी 28 इज इक्वल्स टू ए प्लस 27d। ए का आंसर मेरे ख्याल में कितना आया था? 3। तो 3 प्लस 27 इंटू कितना? 2। 3 प्लस 54 मेरे ख्याल में 57, ये आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ये वाला। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, यानी कि ए का वैल्यू आपको दे दिया है 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए सिंबल कॉन्फिडेंट एंड लाउड S5, और नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए सिंबल 5 में नेक्स्ट 5 तो 10 और माइनस ये बस S5। और क्वेश्चन कहता है कि इसका सम टोटल इसका 1/4 होना चाहिए। चलेगा? अब वापस से यहां से फॉर्मूला वगैरह अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ा इसको सॉर्ट कर सकते हैं। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 4S5 इक्वल्स टू S10 - S5 होगा। इसको इधर ले आओ तो क्या होगा बताओ? 5S5 इज इक्वल्स टू S10। अब खोलो इसको आराम से, तो 5 इंटू S5 का फॉर्मूला 5/2 इंटू 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। और a आपको दिया हुआ मेरे ख्याल में 2, तो बिठा दो उसको। एक तो थोड़ा बहुत काट भी लो, जैसे 2 और 5 10 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5।
और एक ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और अब बचा आपके पास में लेफ्ट में 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2। 4d का मतलब 4d। दिस इज इक्वल्स टू, यहां से मेरे ख्याल में 2 × 2 प्लस 9। फिर 5/2 को अंदर ले चलो, तो 5/2 × 4, अगले पार्ट में 5/2 × 4d। दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d। 2 ये कट गया, ये वाला फिर से कट गया। 5 2 10 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d। 10 को शिफ्ट करो, 9 को शिफ्ट करो, ठीक है। तो 10d माइनस 9d का आंसर d, और 4 माइनस 10 का आंसर -6। डी आ गया आपका -6, ठीक है। पूछा गया वो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। तो 30 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए ऑप्शन तो दो है, बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला। लेकिन छोटा फॉर्मूला लगाने के लिए तो 30वां टर्म चाहिए होगा, वो तो है नहीं आपके पास, तो आप कौन सा लगाओगे, बड़ा फॉर्मूला। S30 इज इक्वल्स टू 30/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस 30 माइनस 1 का आंसर 29 इंटू डी का आंसर कितना आया था, -6, ठीक है। सो 30/2 इंटू 4 माइनस, इसका प्रोडक्ट आएगा शायद से 174, ठीक है। सो 4 माइनस 174, 30/2 इंटू मेरे ख्याल में -170, ठीक है। सो 2 से ये कट जाएगा शायद, नेगेटिव ऑफ 85, ठीक है। चेक करो ये कितना आ रहा है, -2550 आता है शायद। एक और चीज है बचा हुआ, वैसे T12 पूछा था ना हम लोग, उसने T20 पूछा था। तो T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। ए का आंसर है 2 प्लस 19 इंटू 6 मतलब -6। सो 2 माइनस 114 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इतना एंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज इतना, फाइंड एपी। ठीक है, एक तो ये समझो कि टोटल 50 ही टर्म है, ठीक है, जिसमें से कि पहले 10 टर्म का सम कितना है, 210। तो मीनिंग S10 इज इक्वल्स टू 210। S10 का फॉर्मूला 10/2, ए में कुछ पता है नहीं, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 210। जीरो से जीरो बाहर और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 42। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 42, इक्वेशन हो, ठीक है। इसके बाद वाला जो चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस सिचुएशन, इस क्वेश्चन में। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स का क्या मतलब होगा, या उसके लिए हम क्या फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं। देखो टोटल 50 टर्म है, राइट, और उसका आखिरी का 15 टर्म मतलब कहां से लेके कहां तक का बात चल रहा है, 36 पोजीशन से लेके 50 पोजीशन तक का बात चल रहा है। टोटल तो 50 आदमी है, T1 T2 T3 डॉट 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 T50, और बोल रहा है कि आखिरी का 15 आदमी मतलब T36 T37 T38 डॉट 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 T50, ठीक है। लेकिन T36 से लेके T50 तक का तो कोई स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। उसको फॉर्मूला में सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पूरा 50 टर्म ले लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, S50। और कहां से आपको लेना है, 36 से लेना, तो कहां तक आपको नहीं लेना है, 35 तक नहीं लेना है, तो 1 से लेके 35 तक माइनस कर दो उसमें, और 1 से लेके 35 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S35 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2565। ये इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का बहुत शानदार है, ठीक है, और इसकी वजह से आप 3 स्टार लगा सकते हैं। इस लाइन के बगल में 3 स्टार बना दें, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, आप लोग भी धीरे धीरे कॉपी करते जाओ और थोड़ा ध्यान से सोचते भी जाना। दिखाऊं, S50 का ओपनिंग बोलो तो आप लोग क्या होना चाहिए, ट्राई करो बोलने का S50।
50/2 और बोलो 2a प्लस 49d माइनस 35/2 2a प्लस 34d इज इक्वल्स टू 2565। चलेगा? ठीक है ये वाला। अब मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप ये जो नीचे वाला 2 देख रहे हो ना, इसको खींच लो कॉमन। क्या आएगा बताओ? दिस इम्प्लाइज हाफ आ गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर इस 50 को अंदर ले चलो, इस 35 को भी अंदर ले चलो, तो क्या आएगा बताओ? 50 इंटू 2 100 50 इंटू 49 मेरे ख्याल में 2450 डी माइनस 35 इंटू 2 है तो आई थिंक -70 है, और 35 इंटू 34 करके देखो तो कितना है? तो ये यहाँ पे माइनस है, इस वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -1190 डी इज इक्वल्स टू 2564। एक बार ना थोड़ा लंबा सांस लेके इसको देख लो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर। जो डिनोमिनेटर वाला 2 था वो दोनों में से कॉमन खींच लिया है, नंबर्स को अंदर इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पर ये -35 तो अंदर जाके ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, इस टाइप का कुछ आ गया। अब आप आराम से इसको सिंप्लीफाई करो तो 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 30 20 30 है, और बोलो इन दोनों का डिफरेंस 1260 डी इज इक्वल्स टू 2565। इस पूरे को एक नए पेज पे लेना चाहूंगा मैं। हाफ इंटू 30a प्लस 1260 डी इज इक्वल्स टू 256। हाफ को अंदर, सो हाफ इंटू 30a प्लस हाफ इंटू 1260 डी इज इक्वल्स टू 2565। हाफ से 30 काट के शायद से 15, और हाफ से 1260 काट के 6 3 और 0। ठीक है, अभी तो 15 से शायद अब डिवाइड हो रहा है फर्दर, तो 15a प्लस 630 डी इज इक्वल्स टू 2565। अच्छा कैलकुलेशन बताना थोड़ा सा क्या आ रहा है? 15 से काटे हो तो ये तो शायद ए हो जाएगा, ये वाले में 42 होगा क्या, और लास्ट वाले में कितना होगा? 171। ठीक, ये हो गया एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 आप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 था ये वाला, और इक्वेशन नंबर 2 आया ये वाला। मैं सोच रहा हूँ कि ए ही मार देते हैं, तो ए इसमें 2a हो रखा है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखो इक्वेशन 1 इंटू 1 इम्प्लाइज 2a प्लस क्या आया था 9d इज इक्वल्स टू 42, और सेकेंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये हो जाएगा 2a प्लस 84d इज इक्वल्स टू 171 का डबल 2 सॉरी 342, और फिर यहाँ से लाइन खींच के सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो 2a गॉन, 84 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -75 शायद, और यहाँ पर -300, सो d इज इक्वल्स टू -300 बाई -75 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और d का जो वैल्यू है किसी एक में डाल दो, सेकेंड वाले में डाल दो। सो इक्वेशन 2 implies a प्लस 42 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 171। सो a प्लस 42 इंटू 4 168 इज इक्वल्स टू 171। सो a इक्वल्स टू आ जाएगा शायद से 3। ठीक है, अब a आ गया, d आ गया, पूछा हम लोग से ap था। आगे आप लिखो एपी इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट 3 और कॉमन डिफरेंस आया था 4, तो 3 के बाद में 7 फिर 11 दोनों। चलो ठीक है, आज रहने देते हैं यहाँ पे।